थी मेरी वो, धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो, नींद की चादर थी ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो, ये कैसी मुश्किल है कैसा इम्तिहान, रब्बा मेरे यहाँ मुझको इतना तो बता, टूटा हर रिश्ता जो तू रूठा। मैंने अपने जिगर के टुकड़े को जिस तरह भेजा है और उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो मेरा कलेजा जलाने के लिए काफी है। देखो वलीद, इस तरह से तुम्हारे होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। आपा, मैं अपने बच्चे के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ने दूंगा। जो कुछ तुम कर रहे हो ना, उस सब का इल्जाम मीकू पर आएगा। इससे बेहतर था कि मैं अबॉर्शन करा लेती, तलाक ले लेती। कम से कम मेरी रातों की नींदें तो मेरी अपनी होती ना। सब कुछ बर्दाश्त किया मैंने इस बच्चे की वजह से, लेकिन अब और जिल्लत बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारा अपना किया धरा है। ना मैंने पहले मीकू के साथ कुछ किया था, ना अब कर रही हूँ। टूटा हर रिश्ता जो तू रूठा। मैं तुम्हें कहा है हाथ ना लगाना। परी, या अल्लाह खैर। आपा, परी, सलीम, ड्राइवर को बुलाओ। मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें कहा था हाथ ना लगाओ। तुम जाना चाहती हो जा सकती हो, लेकिन वापस नहीं आओगी इस घर में, तो समझे? रहना कौन चाहता है तुम्हारे साथ? कौन रहना चाहता है? क्या हो गया इनका सामान निकालो। आप ज्यादा मासूम ये ना पागल बने। हो गई है। हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। अरे क्या हो गया? आप ज्यादा मासूम ना बने, जैसे आपको कुछ नहीं पता। आप इनका सामान निकालें प्लीज। ये तुम क्या कह रहे हो? वो जाना चाहती है, मैं तुमको कह रहा हूँ। फरीद, फरीद, I'm sorry. असल में उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। हमने डॉक्टर सईदा को कॉल की है, वही इसको केस को हैंडल करेगी। आप बस जल्द से जल्द उनके ग्रुप का ब्लड अरेंज कर लें। या अल्लाह मेरी बच्ची। ये आप रोए नहीं, दुआ करें ताकि हम कामयाब ऑपरेशन कर सकें और उन दोनों को बचा सकें। असल में उनका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमने अभी डॉक्टर सईदा को कॉल की है, वही इस केस को हैंडल करेंगी। आप बस उनके ग्रुप का ब्लड अरेंज कर लें जल्दी से। फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके ऐसा करें। रुकैया, मुझे मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। हौसला रखो, हौसला रखो। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा।
तो छोटी माँ भी मर जाएंगी। नहीं मीकू बाबा, ऐसी बात नहीं करते। आप अल्लाह मियां से दुआ करें कि अल्लाह छोटी मामा को जिंदा रखे। अल्लाह मियां छोटी मामा को कुछ मत करना, वरना पापा अकेले हो जाएंगे। आप भी तो अकेले रह जाएंगे। मेरी छोटी बहन तो आ जाएगी ना? हाँ बेटा, इंशाअल्लाह। आप दुआ करोगे ना कि दोनों खैरियत से घर आ जाएं। और अब तो छोटी मामा आपको तंग नहीं करती ना? नहीं, लेकिन मुझसे बात भी नहीं करती। कोई बात नहीं, रफ्ता रफ्ता बात करने लगेंगी। आप दोनों के लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लाता हूँ। रमिया, छोटी मामा और मेरी बहन को कुछ ना करना। रमिया, उन्हें खैर खैरियत से ले आना, वरना मैं अकेला हो जाऊंगा। रमिया, छोटी मामा को कुछ ना होने देना, वरना पापा अकेले हो जाएंगे। के सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में तुझसे। बड़े अज़ाब उठा लिए उसने। अल्लाह रहम करे उस पर। वलीद, बहुत देर नहीं हो गई? बहुत देर तो हो गई है। जाके देखो कैसी है मेरी बच्ची। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपकी बेटी है। थैंक यू डॉक्टर। और आपकी बेगम बिल्कुल खैरियत से है। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। दिखा रुक गई है। मेरे पे गई है। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसे खुश रखे। मलिक, वो डॉक्टर्स ने मना किया था ना कि चेहरे और मुंह पे हाथ ना लगाएं। वो जर्म्स फैलने का खतरा होता है। माथे पे प्यार कर लें। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। फरीब, जाओ बेटा, तुम आराम करो और बच्ची को भी सुला दो। हाँ बेटा, थक गई होगी तुम, बहुत अरसे से बैठी भी हो। चल चले। ठीक है वलीद, आप इसे ऊपर जाइएगा। अरे चंदा, पहले बच्ची का नाम तो रख लो। पापा, ईमान रख ले, मेरी दोस्त का नाम है। नहीं, वो हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि हम इसको मिशाल कहेंगे। हाँ बेटा, जब हॉस्पिटल से बच्चे को डिस्चार्ज करते हैं ना तो नाम सेलेक्ट करना पड़ता है। और मामा ने मैंने वहीं डिसाइड कर लिया था इसका नाम मिशाल होगा। छोटी मामा, मिशाल अच्छा नाम है। थैंक यू। क्यूट है ना? बहुत क्यूट। अच्छा, दो मुझे। पापा एक किस कर लो। अच्छा कर लो। ला मुझे दिखा। मम्मी, मुझे यहाँ पे अब नहीं रहना। फरी, तुम्हारी ये जिद कब खत्म होगी? अम्मी, मैं जिद नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ।
मैं वही कर रही हूँ जो सही है। तुम्हें क्या लगता है वलीद तुमसे दूर हो गया है? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अम्मी आप मुझसे ये सवाल करी हैं। आपको अभी भी शक है? मैंने जो अपनी आंखों से देखा है ना, उसके बाद कोई इंसान इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अस्पताल में वो तुम्हारे लिए कितना परेशान था। आपको गलत फहमी है। वो मेरे लिए परेशान नहीं था, अपनी औलाद के लिए परेशान था। बिल्कुल गलत। तुम्हें पता है कि जब डॉक्टर ने आके ये कहा था कि तुम दोनों में से सिर्फ एक की जान बच सकती है, तो एक लम्हा सोचे बगैर उसने ये कहा था कि उसे तुम्हारी जिंदगी अजीज है। और ऐसे शख्स के लिए तुम ये कह रही हो कि उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है? आखिर क्या सबूत चाहिए तुम्हें उसकी मोहब्बत का? देखो फरिया, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। लोग बदल जाते हैं। वलीद भी बदल गया है। अब समझदारी इसी में है कि तुम भी बदल जाओ। आज वलीद, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जी। मैंने सलीम से कह दिया जरा पड़ोसियों को मिठाई तो दे आया विशाली खुशी में। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा वलीद, देखो अब तुम जरा ध्यान से रहना और कोई भी ऐसी वैसी बात ना हो जिससे घर का माहौल खराब हो। देखो फरी को पहले ही बहुत सजा मिल चुकी है। अब कुछ भी कहने या सुनने की जरूरत कतई नहीं है। अब मैं तो कोशिश करता हूँ कि ऐसी कोई बात ना हो, लेकिन वो हालात ही ऐसे पैदा कर देती है। देखो वलीद, हालात बदले भी तो जा सकते हैं। अगर तुम उसकी छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर दोगे तो मेरा ख्याल में सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रही है। मैं कोशिश करूंगा कि अब घर में कोई बदमज़गी ना पैदा हो। शाबाश। अच्छा चलो जाओ, उसका जरा मूड ठीक करो। जी आप, मैं पहले मीकू को देख लूं, फिर उसके पास जाता हूँ। ठीक। कब तक नाराज रहोगी फरी? आपको मेरे नाराज होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? आपको तो सिर्फ अपने और अपने बेटे की फिक्र है। जाएं जाके देख लें कि वो ठीक है या नहीं। मैं तुम्हारी भी बहुत कदर करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से अपने बेटे को इग्नोर नहीं कर सकता। और मुझे कर सकते हैं? आप उस वक्त कहाँ थे वली जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? आपको अंदाजा भी है कि आपके रवैये की वजह से मुझे कितनी तकलीफ हुई, क्या गुजरी मेरे ऊपर? फरिया, उसमें गलती तुम्हारी भी है। तुमने जो मीकू के साथ किया वो। खुदा के लिए वलीद, अब ये ताने देना छोड़ दें। थक गई हूं मैं ये बातें सुन सुन के। कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारा रवैया मीकू के साथ बिल्कुल नॉर्मल।
मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच के प्रॉब्लम्स का असर हमारे बच्चों की तबीयत पे पड़े। मेरा रवैया पहले भी ठीक था और आइंदा भी ठीक ही रहेगा, और आप ये बात अब समझ लें। ठीक है, मुस्कुरा देंगी आप तो बहुत अच्छा होगा। सोचा था कि विशाल की आने की खुशी पे हम एक छोटी सी आपस में एक दावत कर लें। आप मेरे को कहते कुछ दोस्तों को बुलाना चाहता है। अच्छा आइडिया, लेकिन पहले आप और अम्मी से पूछते कि उन्होंने कोई और प्लान ना बना लिया। मैं पूछ लेता हूँ। उठ गई है। गई तो तुम पे ही है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा होमवर्क बच गया था, वो कंप्लीट कर रहा हूँ। गुड गुड बॉय। अच्छा बात बताओ, छोटी बहन कैसी लगी? बहुत अच्छी, बिल्कुल गुड़िया की तरह। क्यूट है ना? बहुत क्यूट। इसका मतलब है हम सब उससे प्यार करेंगे और सब उसके साथ खेलेंगे। तुम जेलस तो नहीं फील कर रहे? मैं क्यों जेलस फील करूंगा, वो मेरी बहन है। और आप सब तो मुझसे प्यार करते हैं ना? हम तो तुमसे पागलों की तरह प्यार करते हैं। आप, फुप्पो, सलीम बाबा और छोटी मामा। I love you बेटा। I love you too पापा। जब ये मत समझना कि छोटी आ गई तो सब तुमसे प्यार नहीं करेंगे। हाँ, सब उसको भी प्यार करेंगे और तुम्हें भी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोच रहा था कि हमें उसके आने की खुशी में कोई सेलिब्रेशन करनी चाहिए, जैसे मेरी आने की खुशी में की थी। और याद है मामा ने पिक्चर्स दिखाई थी जब मैं छोटा था। मैं भूल ही गया। बिल्कुल वैसी सेलिब्रेशन करेंगे जैसी तुम्हारी की थी। जी। किसी को बुलाना है? जी, नाइल और ईमान को, क्योंकि उनके बगैर मुझे मजा नहीं आता। और भी दोस्तों को बुला लो। तुम्हारी बहन की सेलिब्रेशन है, जिसको बुलाना है बुला लो। ओके, गुड बाय। अब दिखाओ मुझे क्या कर रहे हो। ये सारा तुमने लिखा है? जी। वाह भाई, वेरी गुड। क्या कर रहे हो ये? छोटी मामा किस कर रहा था? झूठ मत बोलो। छोटी मामा झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कुछ नहीं किया। बिस्तर से खींच के गिराना चाह रहे थे ना? हर रिश्ता जो तू रूठा। पता है, विशाल की आंखें मेरी तरह हैं। लेकिन मीकू, तुमने अभी तक हमें विशाल से नहीं मिलवाया। कहाँ है वो? अभी आती ही होगी। विशाल आ गई। Oh, sweet. क्या लग रही है? काट नहीं सके? वो
ये बहुत चिड़चिड़ी हो रही है वलीद, मैं इसे जरा ऊपर ले जाऊं। विशाल को लेके आओ। बच्चों आ जाओ भाई, कम ऑन कम ऑन। क्या हुआ मीकू? छोड़ो, हम लोग लॉन में चलते हैं, वहां खेलेंगे। ठीक है चल। हाँ चलो लॉन में चलते हैं। मीकू क्या हुआ? छोटी मामा ने डांटा है क्या? छोड़ो ना नाइल, हम झूला झूलते हैं। वो देखो झूला। नहीं नहीं, मुझे झूलों से डर लगता है, मैं नहीं झूलूं। लेकिन नाइल मुझे तो अच्छा लगता है ना, प्लीज चलो ना, कुछ नहीं होगा। नहीं ना, मुझे झूले से नहीं झूलना, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम दोनों झूलो। बहुत डरपोक है ये, हमेशा मुझे अकेला छोड़ के चले जाता है। मीकू तुम्हें तो झूले से डर नहीं लगता ना? नहीं। गुड। पता है मैं जब झूले पर बैठी हूँ तो बहुत मजा आता है, ऐसा लगता है जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? मैं झूला नहीं झूलता। ओहो, तुम भी नाइल की तरह बुद्धू हो। चलो मेरे साथ झूले पे, कुछ नहीं होगा। बच्चों ने बहुत शोर मचा रखा था कि मीकू को यहाँ लेकर आएंगे, हमें वहां लेकर चलें। अच्छा, तो एग्जाम्स हो रहे हैं, मैंने कहा एग्जाम्स खत्म हो जाएं तो मीकू को यहीं बुला लेंगे। नहीं, ये भी बहुत दोस्तों के लिए बेचैन हो रहा है कि मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे मिलना है। जाहिर दोस्त है सब। सही। आप लोग बैठे, मैं जरा ईमान को और नाइल को लेकर आता हूँ। जरूर। भाभी ठीक ठाक है? जी जी बिल्कुल ठीक है, आज बाजार खंगालने गई हुई है। मैं आता हूँ। जी। पापा मैं यहाँ रुक जाऊँ? ऐसे कैसे रुक जाओगे? उन्हें कहना चाहिए ना, बहुत बुरा लगता है। तो अगर वो कह दे तो फिर रुक जाओ, तुम्हारे दोस्त का घर है। अरे मीकू तुम कब आए? अभी। अंकल हमने आपको फोन किया था ना? हाँ बेटा, तुम्हारे फोन पे तुम्हें लेके आया हूँ उसे। अंकल इसका एडमिशन दोबारा मेरे हॉस्टल में करवा दे, मेरा नया वाला रूममेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नहीं नाइल, अब मैं पापा से दूर नहीं रहूंगा। अरे बेटा, एडजस्ट करना पड़ता है, अजनबियों के साथ भी रहना पड़ता है, सब दोस्त थोड़ी होते हैं। अच्छा जाओ और मीकू को अपने कमरे में लेकर जाओ। हाँ अंकल, हमारी 2 दिन की छुट्टियां हैं तो मीकू यही रहेगा ना? बेटा तुम लोग परेशान हो गए खामखाई में। अरे डिस्टर्ब कहाँ से हो गया? कैसी बात की आपने? तकल्लुफ वाली बातें रहने दीजिए। मीकू हमारे बच्चों की तरह है, हम बच्चों से परेशान नहीं होते। जाओ बेटा, ये यहीं रहेगा। भाई यहीं रुकेगा। थैंक यू पापा। थैंक यू अंकल। ले जाओ इसे, मैं इसके कपड़े फिर भेज दूंगा बाहर। अंकल आप बहुत अच्छे हैं। चलो। बेटा आप भी बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल खैरियत से, बस थोड़े से बिजी थे। तो वो तुम्हें विशाल से मिलने नहीं देती थी? मैं उससे छुप कर मिल लेता था। मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं उससे हर सुबह मिलूं। लेकिन एक दफा सुबह को जब मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था तो क्या कर रहे हो ये? छोटी मामा किस कर रहा था? झूठ मत बोलो। छोटी मामा झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कुछ नहीं किया। बिस्तर से खींच के गिराना चाह रहे थे ना? नहीं छोटी मामा। जाओ यहाँ से, मैंने सब कुछ खुद देखा अपनी आंखों से। देखा क्या हुआ? उठा दिया बरोरी। पापा मैं आई हूँ तो उसे खींच रहा था बिस्तर से, और ये मत कहिएगा कि मेरा वहम था, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अच्छा अच्छा, देखा तो नहीं क्यों रो रही है, क्या किया इसने इसके साथ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। समझ नहीं आता कि लड़का क्या चाहता है, इससे क्यों बदले ले रहा है।
उसको जो भी प्रॉब्लम है मुझसे है ना। हाय मीकू, क्या तुम्हारी छोटी मम्मा ठीक कह रही थी? पागल, वो ऐसा क्यों करता? वो तो मिशाल को प्यार करना चाहता था। हाँ ना। मीकू, तुमने अपने बाबा को पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर मैं बता देता तो छोटी मामा और पापा की लड़ाई हो जाती, और अगर इस दफा लड़ाई होती तो छोटी मामा मिशाल को अपने साथ ले जाती। मीकू, तुम अपने बाबू को नहीं बताना। मीकू, क्या तुम्हें मिशाल अच्छी लगती है? बहुत अच्छी। और मैं? पागल, वो उसकी बहन है और तुम उसकी फ्रेंड हो। मीकू, तुम अपना घर छोड़ के हमारे घर आ जाओ ना। मैं नहीं आ सकता, तुम आ जाओ। मैं आऊंगी जब नाइल हॉस्टल चले जाएगा ना तब। क्यों भाई, मैं भी जाऊंगा। आ जाओ बच्चों, खाना तैयार है। चलो फिर रात में बातें करते हैं। तो फिर उसने शिकायतें लगाना शुरू कर दी। ओफो वलीद, मैं उसकी शिकायतों की बात नहीं कर रही। देखो, बहन भाइयों में वैसे भी जेलसी होती है, भले वो सगे क्यों ना हो। और फिर मिशाल तुम्हारी अपनी बेटी है, अगर खुदा न खासा उसे कुछ हो जाता तो। आपा, मीकू ऐसा कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं कर सकता, जरा सोचो। अच्छा, थोड़ी देर के लिए तुम अपने जहन से फरी को निकाल दो। तुम्हें वो तनवीर साहब का बेटा याद है ना, 12 साल का था और उसकी बहन 4 साल की। जेलसी में आकर उसने अंगीठी से अंगारा उठाकर उसकी हथेली पर रख दिया था। अब 12 साल का बच्चा कोई बेअकल तो नहीं होता या ना समझ तो नहीं होता, उसे सारी समझ थी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ जेलसी में, क्योंकि उसके माँ बाप उससे ज्यादा तवज्जो उसकी बहन को देते थे, इसलिए। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि उसे एहसास दिलाए बगैर बावर करवाओ कि मिशाल उसकी बहन है, छोटी बहन, उससे प्यार करे, उसे तवज्जो दे। तुम उसकी ज़हनी हालत को जानते हो ना, मीकू की। और फिर फरी की बदतमीजियों ने उसको और ज्यादा नफसियाती बना दिया। हमारा बेटा नफसियाती तो हो सकता है ना। पर मैं देखता हूँ इस मामले को। वलीद, मेरा बेटा इतनी क्यूट है। पता है, जैसे आपके घर आने का टाइम होता है तो ये दरवाजे की तरफ देखना शुरू कर देती है। मुझे दो मेरी जान। लाओ वलीद, मुझे दे दो। फरी, तुम खाना लगाओ और तुम जाओ हाथ धो लो। चल आ जाओ मेरी जान। ओह मेरा बेबी, मेरी जान। जी आप अब यहाँ काम करेंगे? नहीं, बस एक दोस्त को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आपसे बात करनी थी। किस बारे में? मीकू के बारे में। जानता हूँ। वलीद, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, मिशाल अभी बहुत छोटी है। फरिया, मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं। मैं दोनों से इतना ही प्यार करता हूं। जो होना था वो हो गया। मैं खुद मीकू को समझा दूंगा। क्या आपको लगता है कि सिर्फ समझाने से मसला हल हो जाएगा? मतलब? मेरा मतलब यह है कि शायद आपको मेरी बात पे यकीन ना आए, लेकिन आप आपा और सलीम से पूछ सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम पे यकीन नहीं करता?
मैं जिंदगी आंखें खोल के जीता हूं। क्या सही क्या गलत उसकी पहचान मैं बहुत अच्छी तरह कर सकता हूं। ये तो मुझे भी पता है कि मीकू मिशाल से बहुत प्यार करता है। मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन वो बच्चा है और बच्चों में जेलसी तो हो सकती है ना। सगे बच्चों के बीच में भी जेलसी हो जाती है। इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम उन्हें घर से निकाल दें या अपने से अलग कर दें। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है वलीद, ना ही तो मैं ये चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप उसे समझाएं कि मिशाल। एक काम करो, मेरे एक अच्छी सी कॉफी बना के ले आओ। मिशाल सो गई? सो गई है, और अब प्लीज इसे जगाइएगा नहीं। अगर अभी जाग गई ना तो मुझे सारी रात जगाएगी। बहुत शरारती हो गई है। इसकी शरारतों से मेरी थकन दूर हो जाती है। बस यही तो माँ बाप के लिए नेमत होती है। आप काम करें, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। आप मीकू को कब छोड़ेंगे? हाँ, कल दोपहर को। ठीक है, मैं भी आई। पापा। हाँ बेटा। आपको याद है मैं, मामा और आप भाग रहे थे? याद है। मामा का हाथ छूट गया मुझसे और मामा आगे आगे भाग रही थी। मैं बहुत थक गया, लेकिन फिर भी हम मामा को नहीं पकड़ सकते। छोटी मामा कैसी लगती है? हाँ मीकू, अपने पापा को कुछ मत बताना, वरना तुम्हारी छोटी मम्मा मिशाल को ले जाएंगी। नहीं नहीं पापा। बहन अच्छी लगती है ना? बहुत अच्छी। कितनी? इतनी नहीं, इससे भी ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अगर उसे कोई तकलीफ होगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे तकलीफ होगी कि पापा, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं और उन्हें कुछ हो तो आपको तकलीफ होती है। मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुमसे। देखना, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आएगा, ठीक है? मीकू, तुम अपने बाबू को नहीं बताना। नहीं पापा, ख्याल रखूंगा। छोटी है बेटा, तंग नहीं करती, ठीक है? चलें? चलो, आ जाओ, आ जाओ।
जरा सोचो। अच्छा, थोड़ी देर के लिए तुम अपने जहन से परी को निकाल दो। तुम्हें वो तनवीर साहब का बेटा याद है ना, 12 साल का था और उसकी बहन 4 साल की। जेलसी में आकर उसने अंगीठी से अंगारा उठाकर उसकी हथेली पर रख दिया था। अब 12 साल का बच्चा कोई बेअकल तो नहीं होता या ना समझ तो नहीं होता, उसे सारी समझ थी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ जेलसी में, क्योंकि उसके माँ बाप उससे ज्यादा तवज्जो उसकी बहन को देते थे, इसलिए। तो आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि उसे एहसास दिलाए बगैर बावर करवाओ कि मिशाल उसकी बहन है, छोटी बहन, उससे प्यार करे, उसे तवज्जो दे। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा होमवर्क बच गया था, वो कंप्लीट कर रहा हूँ। गुड गुड बॉय। अच्छा बात बताओ, छोटी बहन कैसी लगी? बहुत अच्छी, बिल्कुल गुड़िया की तरह। क्यूट है ना? बहुत क्यूट। इसका मतलब है हम सब उससे प्यार करेंगे और सब उसके साथ खेलेंगे। तुम जेलस तो नहीं फील कर रहे? दोनों बच्चे बराबर हैं। मैं दोनों से इतना ही प्यार करता हूं। जो होना था वो हो गया। मैं खुद नीकू को समझा दूंगा। क्या आपको लगता है कि सिर्फ समझाने से मसला हल हो जाएगा? मैं जिंदगी आंखें खोल के जीता हूं। क्या सही क्या गलत उसकी पहचान मैं बहुत अच्छी तरह कर सकता हूं। ये तो मुझे भी पता है कि मीकू मिशाल से बहुत प्यार करता है। मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन वो बच्चा है और बच्चों में जेलसी तो हो सकती है ना। हो गई है वो। अब ऐसा नहीं हो सकता कि वलीद उसे हॉस्टल में छोड़ दे। बस मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई पसंद नहीं करता। तमीज नहीं तुम्हें? बच्चों के सामने कैसे खेलते हैं? जाओ अंदर। मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा टीचर जो आता है पढ़ाने के लिए, तो किस चीज के पैसे देता हूँ मैं? जा देखो उसने क्या पढ़ाया है। और सुनो, अगर इस दफा एग्जाम ध्यान से नहीं दिया ना तो बोर्डिंग स्कूल वापस भेज दूंगा। तो मैंने उसका ट्यूटर भी ऐसा रख दिया जो हफ्ते में 2-3 छुट्टियां करता ही करता है और सही से पढ़ाता भी नहीं। मिकाइल फेल हो गया। धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो, नींद की चादर थी ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो, ये कैसी मुश्किल है